हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में एमसी का स्वागत है। फिर से मैं नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ, यानी कि एनएचएम की तरफ से आपको यहाँ पर फिर से जो नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी कि एनएचएम स्टाफ नर्स के बारे में हम यहाँ पर जो डिस्कस है वो आप सभी के साथ करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ आपको जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर सारी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ऑनलाइन मोड आपका एप्लीकेशन फॉर्म का रहेगा। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि वैकेंसी आपको कहाँ से देखने को मिल रही है, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको मैं टाइम से सारी अपडेट है ऐसे ही देता रहूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट नोटिस है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर देख लीजिएगा आपको एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि सिर्फ इसका ऑनलाइन मोड ही आपका मान्य होने वाला है। फॉर्मेट गिवन द डिपेंडिंग द वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट के ऊपर आपको फॉर्मेट दिया गया है। लास्ट डेट इसकी यहाँ पर दी गई है कि आपको 15 अप्रैल तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसी को आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि 15 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इंटरेस्टिंग है वैकेंसी के लिए, वो 15 अप्रैल तक आप इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें। यहाँ पर देख लीजिएगा, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन जो मोड है वही आपका यहाँ पर एक्सेप्टेड होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म नॉट प्रॉपरली फिल्ड इन और इनकम्प्लीटेड है, यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बाई चांस अगर फिल्ड नहीं होता है या इनकम्प्लीटेड होता है या प्रॉपर फिलिंग नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फीस रहेगी आपकी 100 रुपये। किसके लिए, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस 100 रुपये पे करनी पड़ेगी। बाकी जो रिजर्व जो कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 50 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है, ठीक है। यानी कि 100 रुपये आपको जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो अलग कैटेगरी है उनके लिए आपको 50 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। यानी कि बहुत ही कम यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में देख लीजिए, प्रोग्राम यूनिट आपको दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है, कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट डिसाइड की गई है, सैलरी के बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम कंप्लीटली जो डिटेल में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ब्लड सर्विस आपको पोस्ट है, यानी कि प्रोग्राम के अंदर ब्लड सर्विस के अंदर मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट आपकी रहने वाली है, सैलरी आपकी 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की जनरल ड्यूटी की पोस्ट दी गई है, उसकी सैलरी भी आपको 60,000 रहेगी। उसके बाद में RKS के डिपार्टमेंट के अंदर मेडिकल ऑफिसर की एक और पोस्ट है जिसकी सैलरी 60,000 आपकी रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिए, चाइल्ड हेल्थ NRC के अंदर आपको मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट आपको दी गई है, ठीक है। मेडिकल सोशल वर्कर की आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है जिसकी सैलरी आपको 18,000 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, NUHM यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, सैलरी 25,000 पर मंथ से आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, NUHM कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट है, उसकी सैलरी 13,000 रुपये रहेगी। NMHP क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपको 30,000 जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, NUHM के थ्रू आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है, और जो फार्मासिस्ट की सैलरी आपकी 22,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है और कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो GNM और BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है, यानी कि जो GNM कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो एज लिमिट देख लीजिए 21 से 40 ईयर रहने वाली है, यानी कि आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 21 ईयर रहेगी, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर जो 40 ईयर है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, इसके लिए आपको ANM जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने ANM कर रखा है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। GNM जो कैंडिडेट है वो तो इस वैकेंसी को अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके बाद में जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट अगर इंटरेस्टिंग है इस पोस्ट के लिए तो वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि ANM GNM BSc सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट का नाम आपका रहने वाला है कम्युनिटी हेल्थ
असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए एक और आपकी कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके अंदर मैं सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ। मोड यहाँ पर देख लीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा इसके अंदर 2 स्टेप के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहले आपका इंटरव्यू लिया सॉरी आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद में आपको नर्सिंग के अंदर आपने कितने मार्क लिए हैं और आपके पास उसके बाद आपका यहाँ पर जो टोटल मार्क के आधार पर आपका सिलेक्शन तैयार होगा, यानी कि आपकी जो है यहाँ पर परसेंटेज बेस, यानी कि परसेंटेज बेस आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको स्पष्ट लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 100 नंबर रहेंगे। ठीक है, पार्टिकुलर 100 आपको दिए जाएंगे और उसी हिसाब से आपके मार्क यहाँ पर डिटेल में लिए जाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। उसके बाद में अगर मैं फार्मासिस्ट की यहाँ पर बात करूँ कि जो फार्मासिस्ट वाले जो कैंडिडेट है वो कौन कौन इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, तो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट के पास यहाँ पर या तो क्या होगा, डी फार्मा होगा। अगर आपके पास मान लीजिए डी फार्मा है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास अगर बी फार्मा है तो बी फार्मा वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डी फार्मा और बी फार्मा दोनों कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं आपको डिस्कस करूँ इसकी ये जो डेट है उस डेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट तो यहाँ पर बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मार्किंग आफ्टर द राउंडिंग ऑफ टू द जो पॉइंट्स आपके रहने वाले हैं, यानी कि स्टार्टिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म की आपको 1 अप्रैल 2024 से जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी हो चुकी है। लास्ट डेट आपको यहाँ पर देख लीजिएगा मिडनाइट 13 अप्रैल आपको यहाँ पर जो लास्ट डेट दी गई है। लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म की फीस को आपको 13 अप्रैल तक सबमिट कर देना है, यानी कि आपकी जो फाइनल फीस है, फीस आप 13 अप्रैल तक दे दीजिए, उसके बाद में मान्य नहीं होगी। बाकी आप फुल एप्लीकेशन फॉर्म को अगर लास्ट डेट का फुल सबमिशन रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वो आपका 15 अप्रैल रह सकता है, लेकिन आपको 13 अप्रैल तक इस वैकेंसी को कंप्लीटली फिलअप कर देना है। तो ये आप सभी के लिए क्या रहेगा, एक टास्क रहने वाला है कि आप 13 अप्रैल से पहले पहले क्या करते हैं, इस वैकेंसीज को आप कंप्लीटली जो डिटेल में या फिर जो कंप्लीटली आप क्या करते हैं, फिलअप कर दे, जिसको आपको क्या होगा, जो बाद में आप अगर वैकेंसी को अप्लाई करते हैं तो उस टाइम क्या होगा, आपको दिक्कत आ सकती है। बाद में अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर साइट का इश्यू भी हो जाता है, साइट भी नहीं चलती है। ठीक है, और साइट नहीं चलेगी तो आप उस वैकेंसी को क्या नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सभी से सिर्फ एक ही निवेदन रहेगा कि 13 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल से पहले पहले आप क्या कर दें, इस वैकेंसीज को आपको कंप्लीटली जो कर देना है, अपडेट आपको यहाँ पर कर देना है। बाकी जो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर दें, इस वैकेंसीज को आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो स्टाफ नर्स कैंडिडेट हैं वो भी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के अंदर और जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है इसके अंदर जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी, और जो सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट है इसके अंदर एएनएम कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप सभी को प्रोवाइड करवा दी है। डिटेल में आपको जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस कर दिया है कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कहाँ से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपको वैकेंसी को कहाँ से अप्लाई करना है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट फिर से कमेंट करेंगे सर वैकेंसी को कहाँ से अप्लाई करें। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ द जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की जो एनएचएम की साइट है वहां से आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। वो चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देख लीजिएगा। एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हेल्थ क्या करना है आपको, गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट बंगाल की जो एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, या फिर आपको एनएचएम समिति के नाम से सर्च कर लेना है, उसके ऊपर आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को मैंने प्रोवाइड करवा दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा फैला दे, जिससे आप सभी के लिए आपको सभी को पता चल सके कि एक और वैकेंसी आ चुकी है एनएचएम की तरफ से। बाकी मैं आपको कंटिन्यू अपडेट देता रहता हूँ। ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियां हैं सारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।